आप लोगों का मामला देखकर मुझे तो लखनऊ के इतर बेचने वाले का वाकया याद आ रहा है। कैसे एक लखनऊ का आदमी इतर बेचते बेचते बंगाल पहुंच गया था और बंगाली सड़ी मछली खाए वाले इतर के कदर का जाने। इतर बेचने वाला बेचारा बंगाल पहुंचा और आवाज़ लगाए, इतर इतर इतर। तो एक बंगाली निकला, हाथ फैले, कही देखिए तुम्हारे इतर कौन मेल लागे था। जब उसके हाथ में इतर लगाए तो बंगाली सूंघे के बजाय उसका चांटे लाग। और जब चांटा कड़वाया तो कहे तुम्हारा इतर तो खराब है, तो कड़वा रहा है। इतर बेचे वाला सोची या अल्लाह हम कहाँ चले आए, सूंघे वाली चीज चांटी तो कड़वाई न तो और का हो। तो गुस्सा हो के उसने इतर बक्से में रखा और बंगाल से लखनऊ वापस होने लगा। एक दूसरा बंगाली निकला, देखा भाई क्या बेच रहे हो। इतर बेचने वाले ने कहा कुछ नहीं। कहा नहीं लग रहा है कुछ बेच रहे हो। उसने कहा आया था इतर बेचने लेकिन बेचूंगा नहीं। कहा क्यों। कहा जहाँ इतर की कदर न हो वहाँ इतर बेचने से क्या फायदा। कहा क्या हुआ भाई। कहा भी एक साहब निकले, उन्होंने कहा देखे तुम्हारा इतर कैसा है। तो जब उसके हाथ पे हमने इतर लगाया तो उसने ज़बान से चाटना शुरू किया और कह रहा तुम्हारा इतर ख़राब है, कड़वा रहा है। तो बंगाली कहे सूहे चूतिया, हमका लाओ। भात के साथ खाए वाली चीज़ खालिश चाटी तो कड़वाई न तो और का हो, हमका लाओ। तो इतर बेचे वाला खोपड़ी पीटला, कहे अल्लाह हम कहाँ चले आए ना। कुरान की एक सूरत मैंने पढ़ी है, अल्लाह ताला फरमाता है मा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अरुदिन तमूत। किसी जान को पता नहीं कि कहाँ पर उसको मौत आएगी, कुछ पता नहीं। फिर भी लोग जिंदगी में मज़ार बनवाए लेते। बोलो बनवाओ थे कि नहीं बनवाओ थे। बहुत से बाबा अपन मज़ार अपने जिंदगी में बनवाए लेते। जाना था कि हमरे मरे के बाद हमका कोनो याद करी ना। जिंदगी में मज़ार बनवा लेंगे। अरे मज़ार चाह जाता चमचमुआ बना ले, अगर आमाल नहीं ठीक है तब तो ऊपर चमचमई और नीचे भम 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 बरी। हाँ दही के फरिश्ते हूरे ही मरी हैं। हाँ। ऊपर के लिए मत सोचो। अगर ईमान और आमाल आपके ठीक है तो मदार बने न बने अल्लाह ताला की रहमत तुम पर बरसेगी बेशक। और मदार बनवा रहे हो जब पता नहीं कि कहाँ मौत आएगी तो क्यों बनवा रहे हो। खुदा जाने उसके अंदर रहना नसीब हो कि ना हो। आज जो लोग यहाँ इस मैदान में मौजूद हैं उनको ज़रा सोचना चाहिए कि हम कहाँ आए। हज़रत मक्की शाह अलैहि रहमा की कब्र के पास आए और जब यहाँ पहुँचो या किसी कब्रस्तान में पहुँचो तो क्या सोचना चाहिए। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ, पांच जाते हैं चार फिरते हैं, पांच जाते हैं चार फिरते हैं। ये हजरत मक्की शाह देख रहे हैं कि कौन किस नीयत से यहाँ आया है। जो मेला देखने आए हैं वो मेला ही तक उनका आना रहेगा। जो हलवा पराठा खाया है उनके हुआ तक हाजिरी रही। और जो नबी की बात सुनने आए हैं, नबी की महफिल में आए हैं, उनकी हाजिरी वहाँ तक होगी। इसलिए लोगों मक्की शाह को यकीन रखो कि वो देख रहे हैं।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ तो हुजूर की बीवी हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा हुजूर की कब्र के पास हाज़िरी दिया करती थी, बैठी रहती थी, पढ़ती रहती थी जो अल्लाह तौफीक देता था। कुछ दिनों के बाद हज़रत आयशा के अब्बू हज़रत अबू बकर का इंतकाल हुआ तो हुजूर के दाहिने पहलू में दफनाए गए। तब भी हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा जाती थी कब्र रसूल के पास और बैठी रहती थी। कुछ दिनों के बाद हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु का जब इंतकाल हुआ और हज़रत उमर को हुजूर के बाएं पहलू में दफन किया गया, तब हज़रत आयशा फरमाती हैं कि अब बग़ैर पर्दे के कब्र रसूल के पास जाने में मुझे शर्म आने लगी, तो मैंने पर्दा किया और पर्दे के साथ मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पे जाने लगे। किससे पर्दा किया? हज़रत उमर फ़ारूक आज़म से। हज़रत उमर से शर्माने लगी कि मैं बेपर्दा होकर कब्र रसूल पे जाऊं। इसका मतलब कि हज़रत आयशा का अक़ीदा था कि हज़रत उमर कब्र के अंदर से रह करके भी हज़रत आयशा को देख रहे थे, तभी तो हया किया। हज़रत आयशा जाहिला नहीं थी आजकल की औरतों की तरह, बल्कि वो मुफ्तिया थी। मदीने के सहाबा उनसे मसला पूछने आया करते थे। बेशक वो पर्दे के साथ आई। पता चला उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा का अक़ीदा है कि मोमिन कब्र से भी मुसलमानों को और सबको देखा करता है। इसलिए इस फील्ड में आने वाले लोगों से गुजारिश है कि थोड़ी देर के लिए हुजूर की महफिल में आ जाओ, वरना याद रखो हमसे तुमसे ज़्यादा मोहब्बत तो पत्थरों ने मेरे नबी से किया। पत्थरों ने। एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर के साथ 3 सहाबी हज़रत अबू बकर और हज़रत उस्मान हज़रत उमर, ये चारों लोग उहुद पहाड़ के पास पहुँचे तो सरकार फरमाते हैं हाज़ा उहुदुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु। ऐ मेरे सहाबा, ये उहुद पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। तो हदीस में है फ़हतज़्ज़ा उहुदुन, तो उहुद पहाड़ मोहब्बत रसूल की बुनियाद पर पूरा पहाड़ हिलने लगा। जब हिलने लगा तो सरकार फरमाते उसबुत उहुद, ऐ उहुद पहाड़ तू ठहर जा। फ़इन्ना अलैका नबिय्युन, पर बेशक तेरे ऊपर एक नबी हैं, व सिद्दीक़ुन, और एक सिद्दीक़ हैं, व शहीदान, और 2 शहीद हैं। तो उहुद पहाड़ खामोश हो गया। पता चला कि पत्थर ने नबी से मोहब्बत की है। मोहब्बत रसूल में उहुद पहाड़ हिलने लगा। सुभान अल्लाह। और आज सुलेमानपुर के एक इंसान 50 किलो के ऊन हिलत है, वो इधर उधर टहल रहा है हलवा पराठा के चक्कर में। ऐ लोगों आ जाओ। एक मर्तबा एक जिन बारगाहे नबी में हाजिर हुआ और उसके हाथ में खून लगा हुआ था। हुजूर से अर्ज करता है वो जिन, ऐ अल्लाह के रसूल, अभी अभी मैं फलां को कत्ल करके आ रहा हूँ। कहा क्या हुआ? कहा मैं सफ़र में गया था, वापस आया, मैं घर पे पहुँचा तो मेरे बच्चे मेरी बीवी रो रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ? कहा आज फलां जिन फलां बछड़े में, सोने के बछड़े में जा करके, सोने का भी बछड़ा लोगों ने बनाया पूजा करने के लिए। कहा फलां जिन फलां के बछड़े में जा करके और उसने ऐलान किया है कि मोहम्मद की नबूवत झूठी है। माअल्लाह, मोहम्मद नबी नहीं है। हुजूर के खिलाफ जाकर के उस बछड़े के मुंह में फला जिन ने गवाही दिया तो मेरे बच्चे रो रहे थे, मेरी बीवी रो रही थी।
मैंने जब सुना तो फौरन तलवार लिया और जा कर के उस जिन को मैंने कत्ल कर दिया, और मैं खुद जा कर के उस सोने के बछड़े में घुसकर मैंने गवाही दिया, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है, व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह के रसूल में आपकी रिसालत की गवाही दे के आ रहा हूँ, और आपके नबूवत को झुठलाने वाले को मैं कत्ल करके आ रहा हूँ। पता चला कि हम इंसानों से तो ज़्यादा मोहब्बत जिन्नों ने किया मेरे नबी से, और आज हम सुन्नी मुसलमान हो करके और नबी के जलसे में नहीं बैठ रहे हैं, ये बड़े अफसोस की बात है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ थोड़ी देर के लिए आ जाओ, पता नहीं कौन सी बात आपके ज़हनो दिमाग में बैठ जाए। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम, सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक सहाबी हैं जिनका नाम है अम्र इब्न अबसा। हज़रत अम्र इब्न अबसा बारगाह नबी में आए और कहते हैं, अल्लाह के रसूल मल इस्लाम, अल्लाह के रसूल इस्लाम क्या है बता दीजिए। हम लोग सबके नमाज रोज़ा पढ़ो वो यही इस्लाम है, ये तो है ही है। लेकिन अम्र इब्न अबसा ने हुजूर से जब पूछा था कि अल्लाह के रसूल मल ईमान मल इस्लाम, इस्लाम क्या है, तो सरकार ने इस्लाम की तारीफ क्या कही थी? सरकार ने फरमाया था तीबुल कलाम, अच्छी बोली बोलना, वही तामुत ताम, और अल्लाह के बंदों को खाना खिलाना। माशाअल्लाह, इस्लाम इसी का नाम है, अच्छी बोली बोलो, और कोई इंसान भूखा हो उसे खाना खिला दो, गोया कि तुमने इस्लाम को हासिल कर लिया। आज हमारे मुंह से मजाक में बेहुदा बातें निकलती हैं, गाली निकलती है मजाक में, फिर वो पलट के हमको कहता है। मुसलमान की शान नहीं, अगर इस्लाम वाले हो तो हमेशा अच्छी बोली बोलो। अच्छी बोली बोलना और लोगों को खाना खिलाना, इसी का नाम इस्लाम है। आज जहाँ बैठेंगे दूसरी की गीबत करेंगे। हदीस पाक में नबी सईदिन खुदरी क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह, हज़रत अबू सईद खुदरी से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, गीबत करना ये ज़िना से भी बड़ा गुनाह है। ज़िना से बड़ा गुनाह गीबत करना है। आप मुसलमान हो, आपके मुंह से अच्छी बोली निकलना चाहिए, मेरे नबी ने बताया, और हम अपने मुंह से बोलते हैं तो किसी की ज़ात पे हमला, किसी की इज्जत पे हमला। अच्छी बोली बोलो, इसलिए कि अगर आपने किसी के खिलाफ गलत बोली बोली और उसका दिल ज़ख्मी हो गया तो याद रखो ज़िंदगी भर वो ज़ख्म कभी पूरा नहीं होगा। हज़रत अली फरमाते हैं, जरा हाथ उस्सनान लहत तयामू, छुरी और चाकू से ज़ख्म हो जाए उसके लिए तो भराव है। वला यल्तामु मा जरहल लिसानु, और उस ज़ख्म के लिए भरना नहीं है जो ज़ख्म ज़बान ने किया हो। इसलिए लोगों अच्छी बोली बोलो, किसी के दिल को ठेस न पहुंचाने वाली बोली बोलो। हमारी माँ बहनें भी इसमें बैठी हैं, ये भी सुन लें। ये जहाँ चार ठोर बैठा था भाई, एक दूसरे के पतोहिया बिटिया बुराइन करत हैं। ओके पतोहिवा तो ई मेयर है, ओके बिटियावा तो ई मेयर है। ओके बाद जब कहूँ साखी सहादम पकड़ी गई है कि आए रे तू काहे कह रहा है रे, तो कहें कोढ़ियाए जी हम बोलबे नहीं करे रहा, आँखें फूट जाए हम कुछ नहीं कह रहा, फौरन कोढ़ियाए आँखें फूटे कसम खा लेंगे। ऐ मेरी माँ बहन बेटियों, इस्लाम नाम है अच्छी बोली बोलने का। अच्छी बोली बोलो,
तो अल्लाह खुश होगा, और जब तुम इस मुंह से दुआ मांगोगी तो अल्लाह ताला तुम्हारी मुंह की निकली हुई दुआओं को भी कबूल फरमा लेगा। बेशक। सच बोली बोलो। एक हजरत, उनकी मज़ार बनी आदमगढ़ में, आदमगढ़ में शायद है क्या, वो आला हजरत दुआ मांगते हैं ना कि बहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा। हजरत शिबली अल्लाह के बहुत बड़े वली और नेक बंदी गुजरे हैं, आला हजरत ने अपनी दुआ में उनको वसीला बनाया। क्या बात, बेशक। कि शिबली के वास्ते अल्लाह दुनिया के कुत्तों से हमें बचा ले। तो हजरत शिबली अलैहिर्रहमा की बारगाह में एक आदमी हाजिर हुआ और उसने कहा, हुजूर मैं बहुत पापी हूँ, हर पुलिस चौकी में मेरा नाम है, रात भर दिन भर पुलिस मेरे पीछे रहती है, पुलिस से बचने के लिए मैं कहीं खेत में पड़ा रहता, कहीं जंगल में पड़ा रहता। हुजूर इतनी ज़िंदगी गुजर गई, कभी सुकून की नींद घर में नहीं सोया, जिंदगी गुजर गई पाप करते करते, आज मेरे दिल ने मुझे झिंझोड़ा तो मैंने सोचा ला गुनाहों से तौबा कर लें। तो हुजूर आपके पास आया हूँ, क्या अल्लाह मेरी तौबा कबूल करेगा? हजरत शिबली कहते अल्लाह बड़ा मेहरबान है, तो अगर सच्चे दिल से तौबा कर लेना तो तेरे गुनाह अगर समंदर के झाग के भी बराबर होंगे। झाग जानते हो? नहीं जानते? बम्बई गए होगे तो बम्बई हाजी अली की तरफ जब जाओ, जहाँ समंदर है, तो समंदर के थपेड़े जब उठते हैं, पानी हिलकोरा जब आता है तो लगता है ऐसा कि ऊंट दौड़ते हुए आ रहे हैं। समंदर के झाग के बराबर अगर तेरे गुनाह होंगे, लेकिन अगर सच्चे दिल से तू तौबा कर लेगा, अल्लाह ताला तुझे सब माफ़ कर देगा। तो उसने जब सुना और हदीस सुनी, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी, गुनाह से तौबा करने वाला इंसान कमल्ला ज़ंबला, उस आदमी की तरह हो गया जिसने कोई गुनाह ही न किया हो। तो जब सुनिस तो उसने तौबा कर लिया सच्चे दिल से, हज़रत शिबली के हाथों पे मुरीद हो गया। अब वहाँ से आवा तो सोचिस कि अब तो न पुलिस पूछी न दरोगा साहब पूछे, अब हमारा गुनाह सब खत्म। लेकिन तौबा करे से गुनाह खत्म हो जाए, दरोगा जी के रजिस्टर से नाम कहाँ चला जाए, मुकदमा तो दर्ज है ये है। वो बेचारा जानी सब खत्म, भगवा अपना आराम से घर में लेटा कि अब तो पुलिस है ही ना। और अल्लाह की मर्जी, उसी दिन पुलिस ने छापा डाल दिया। छापा डाला तब ये भगा तो सोचा कहाँ चले जाएं, तो सोचा ला उन्हीं के पास चले जाएं जिनके हाथों पे मुरीद हुआ हूँ, तौबा किया हूँ। तो चला गया वहाँ रात में, भागता हुआ गया, कहा हुजूर बचाइए बचाइए, पुलिस पुलिस। तो हज़रत शिबली के खानकाह में एक कमरा था, फरमाया इसी कमरे में चला जा। वो गवा कमरे में कोने में कायदे से बैठ गया। पुलिस जब घर पे नहीं पाई तो पता लगाते लगाते शिबली के खानकाह पर पहुंच गई पुलिस। पुलिस वैसे थोड़ी पुलिस बनती है, उसके अंदर बड़ी महारत होती है मुजरिम को पकड़ने की और मुजरिम की जुर्म को इकरार करवाने की। पुलिस वहाँ पहुँच गई और जब वहाँ पहुँची हजरत से कहा फला नाम का है कोई मुलजिम आया है। तो हजरत ने फरमाया हाँ वो उस कमरे में बैठा है। वो जब सुनी तो कही अल्लाह रहम फरमाए, तो बड़ा गद्दार निकला, अच्छा बिठा के पकड़वा दिया। पुलिस अंदर गई, पूरा कमरा देखा, लेकिन वो नज़र नहीं आया पुलिस को, और वो पुलिस को देखता रहा। पुलिस वापस आई, कहा हजरत उसमें नहीं है वो। कहा उसी में है, जाके देखो। तो दोबारा फिर गया, जब फिर पुलिस गई तो वो फिर कहता या अल्लाह रहम कर दे, तो बगैर पकड़वाए नहीं मानेगा, या अल्लाह तू बचा ले। दोबारा फिर पुलिस गई, नहीं देख पाई। फिर पुलिस आई, निकल गई। तब वो बाहर निकला, कहा तुम जैसा दुश्मन मेरा दुनिया में कोई नहीं है। कहा क्या हुआ बेटा? कहा बेटा कहते हो, तुमने तो पकड़वाने में कोई कसर नहीं छोड़ा, लेकिन ये कहो हमें देख नहीं पाए। तब हजरत शिबली फरमाते बेटा वो जो मैंने सच्ची बोली बोल दी कि तू कमरे में है, झूठ नहीं बोला मैं, तो मेरी सच्ची बोलने की बरकत से अल्लाह ताला ने तुझे पुलिस की निगाहों से बचा लिया।
अगर मैं झूठ बोल देता तो पुलिस की पकड़ में आ जाता, पुलिस की मार तेरे ऊपर पड़ते और झूठ बोलने की वजह से अज़ाब जहन्नम में मैं मुब्तला होता। पता चला कि सच्ची बोली में अल्लाह ने बड़ा असर रखा। इसलिए लोगों, अच्छी बोलियां बोलो। हम अपनी माँ बहन बेटियों से भी कहेंगे कि हमेशा अच्छी बोली बोलो, झूठ न बोलो। और अल्लाह तौफीक दे तो अल्लाह के बंदों को खाना खिलाओ। इस्लाम नाम है खाना खिलाने का। हुजूर ने फरमाया, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भूखा हो दरवाजे पे आ जाए और अल्लाह आपको दे, न दरवाजे सफ़र में हो और किसी भूखे को देख लो, हिंदू मुस्लिम न देखो बल्कि देखो कि खुदा का बंदा है, इंसान है, इंसानियत पैदा करके उसको खिला दो, अल्लाह ताला आपके इस्लाम को मुकम्मल फरमा देगा। लेकिन आज हम में आप में ये जज्बा नहीं है। देखा जाता है अगर रमज़ान के महीना में कोनो मुसाफिर आएगा मस्जिद में, अगर कोई बलाए लावा घरे मेहरुस कहते एक मेहमान आए तनी खाना तो कायदे से ले आओ भाई, तो पूछा तो कस मेहमान, कहाँ के मेहमान? कहने रे मस्जिद में एक मुसाफिर आए रहे तो हम बुलाए लाए। तो बीवी कहते तुम हिन बहुत बड़े सेठ बने रहो, अत्ता बड़ा गांव पड़ा कोई नहीं बड़े, तुम हिन बुला लाए, तुम हिन बहुत बड़े सेठ रहो, जाओ तो हिन बनाओ कबाओ। आज औरतों की वजह से किसी को हम ये नेकी, किसी को हम खिला नहीं पाते। ऐ लोगों, ये बहुत बड़ी नेकी। मैंने तो हदीस पढ़ा है, आओ कुरान की आयत देखो। जहन्नम के अंदर जब जहन्नमी चिल्लाएंगे तो उनसे पूछा जाएगा किसने तुमको जहन्नम में डाला, किस वजह से आए? तो दो चीज़ वो बताएंगे। नंबर एक पर जहन्नमी कहेंगे लम नको मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे जिसके वजह से जहन्नम में आए। वलम नको नुतइमुल मिस्कीन, और हम गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे, गरीबों को खाना न खिलाने की बुनियाद पर हम जहन्नम में डाले गए। इसलिए लोगों, अल्लाह दे तो अल्लाह के बंदों को खिलाओ, अच्छी बोली बोलो, नाम है इस्लाम इसी का। इस्लाम अपना मुकम्मल करो। लेकिन आज हम लोग बहुत कंजूस हो गए, रोटी न खर्च हो चाहे जान भले ही चली जाए। जैसे कि बताते एक आदमी था, रुपया कमाए कमाए के बटोरिस, जब ज़्यादा होएगा तो गवा बनिया की दुकान पर फुटकुर दे के नंबरी ले। गवा बनिया की दुकान पर कहे भैया ये फुटकुर है रख लो, नंबरी दे दो, तो दे दी नंबरी फुटकुर रख ली। अब जब ज़िंदगी में पहली दफ़ा सबके नोट पर पावा रहा है, बहुत पहले दिन के बात है, तो बड़ी खुशी से उसका बेर बेर फैलावे देखा, तो के अलावा बटोर के बक्सम बांध के रख दीस। और सुबह जब उठा तो काम पर जाए से पहले बक्सा खोलिस, बक्सा खोल के उस सौ के नोटवा निकाल के देख ली, चके बंद करके चला गया। शाम के जब काम से लौटा तो फिर बगैर हाथ पाँव धोए बक्सा जुटा, फिर उसका खोल के निकाल के देख ली, फिर रख दी। सुबह देखे शाम देखे, ई मेरे सौ के नोट देखे, लागत है बक्सम को मदार बंद किए है। बहुत मगन मरा है कि मेरे घर में 100 के नोट रखा है। अल्लाह मर्जी जुमक दिन आवा, जुमक दिन वो काम करे चला गया। और घर के बगल में रहा है मस्जिद। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो जुमा का एहतमाम नहीं करते। ऐ लोगों, जुमा हफ्ते की ईद है, उसी दिन हमारे तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा फरमाया, उसी दिन जन्नत बनाई गई और उसी दिन जन्नत में हम सब का दाखिला भी होगा। बड़ा मुबारक दिन है। उसी दिन इमाम हुसैन ने अल्लाह की राह में अपनी जान दी है। 10 नबियों को अल्लाह ताला ने बड़ी बड़ी रहमतें उसी दिन में अता फरमाया। लेकिन कुछ बदनसीब हैं जो जुमे का एहतराम नहीं करते। जुमक दिन आवा चला का काम करे, औ के घर मस्जिद के बगले में रहा है। मौलवी साहब जुम्मा में तकरीर करने लगे कि भाइयों, माल की ज़कात ज़रूरी है, 40 में 1 सौमा ढाई। जो लोग अपने माल की ज़कात नहीं देंगे, कब्र में वो माल अज़दहा सांप बन कर के आएगा, डसेगा। लिहाजा अपने माल की ज़कात दो, 40 में 1 सौमा ढाई।
तो जिके घर बगलिया में रहा, जिके घर में 100 के नोट रखा रहा तो रहे ने के मेहरुआ जब सुनिस तो कही हाँ मलबी कहा थे 100 में ढही जकात जरूरी है। और जो नदी उकाश दहा सांप कबर में काटी तो ला हमू 2.5 रुपया दे, हमरे घर में 100 के नोट रखा है, न देवे तो हमू काश दहा काटी। गई बक्सा खोलिस और 100 के नोटवा कपड़ा में ऐसे निकाली, सो गए मस्जिद में कह लियो मौलवी 2.5 रुपया काट लियो। मौलवी बिचरो 2.5 रुपया काट लिहिन, 97.5 दिहिन, लेके गए औरतिया वही कपड़ा में बांध के बक्सा में रख दीस। अब शाम के होके आदमी जब लौटा नहीं रहा तरसा बक्सा जुटा, बक्सा खोलिस, फिर कपड़वा उठाई सुखा खोलिस तो खंड से अठन्नी नीचे गिरी, रुपया बिथरा पड़ा। तो हाई मई फुटकुर कहाँ से आएगा वह, उका उठा गिने तो देखे 97.5। तो कहे इधर आ, इधर 2.5 रुपया का है रे। तो कहने रे मौलवी तकरीर के हिन्ना है कि 100 में 2.5 ज़कात ज़रूरी है, जो नदी वो माल अजदहा साहब बन के कब्र में काटी तो 2.5 रुपया ज़कात दे। इस कम वक्त कहीं की ज़िंदगी में पहली दफ़ा 100 के नोट पावर है वह तो राय डारे रे जय ले के आओ मौलवी से। तो कहे सब मांगे जी अलग नाम पर दे हैं, कहीं ले आओ नहीं, वही 2.5 रुपया का तेरे हम जान गंवाई दे, कहीं मर जाओ, लेकिन हम मांगे नहीं जी वे। कहीं मरे जाए थे, कहीं मर जा। घर से बाहर निकला और धड़ाम से गिरेगा और हाथ पैर सब ढील कही दी। अब लोग देखे नहला वाला तो जानी सही बात मरेगा। हाथ उठावे तो उठे, छोड़े पे भद्द से गिरी जाए, पैर उठावे तो उठे, छोड़े पे भद्द से गिरी जाए। बहुत बड़ा मक्कार रहा है। जब जाने लोग मरेगा तो अब का नहावो वह लागे, नहाई भी ली। कफन पहने बड़ा ढीठ रहा, तनको नहीं डरा। कफन पहनाए के जब उके जनाजा लेके चले तब औरतिया सोचिस कि हाय ला अभी तक नहीं मरा है, लेकिन अब भी मर गई। जहाँ दफन करी है तो मर जेबे करी। मर्द के मक्कारी औरत जाने, औरत के मक्कारी मर्द जाने। दोनों एक साथ रहते हैं ना, एक दूसरे की हालत जानते रहते हैं। औरतें भी बहुत सी आज ऐसी ही होती हैं। अहीं ससुराल में आँखें काट के गिर गई हैं, अब के बाद डॉक्टर अहीं सुई लगई हैं, कोई बीमारी हो तब तो सुई से चली जाए। मलबिन का बल अहीं फूंक छोड़े, कोई शैतान पकड़े हो तब तो चली जाए। आँखी तनिक तनई रही, लाद के ले जाइए अस्पताल में बोतल चढ़ी, लेकिन आँखी तनई तन रही। और जहाँ वापस नैहर गई बटनटन, ससुराल में बेहोश, नैहर में पहुँची टन। तो होता है औरतों के अंदर, औरतों का मक्र तो कुरान से साबित है। अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्ना कैदकुन्ना अज़ीम, ऐ औरतों बेशक तुम्हारा मक्र बहुत तगड़ा है। औरत का मक्र बहुत बड़ा है, जो फंस गया। औरतिया कहे अभी तक तो ये बचा है, लेकिन अब भी मर जाए जहाँ दफन करी है। बस दौड़ी कैसे भाइयों हमारे आदमी का जनाजा रख दो थोड़ी देर के लिए, हम बात कर लें, दूर हो जाओ। लोग रख के दूर हो गए। जब दूर हो गए तब औरतिया के उनके काने में कहा थे कि उठ पर चल घर करे, कब्र तैयार है, बे दबाए दे हैं, उठ। तो कहते 2.5 रुपये और ले ही है, कहीं सुखा तो न ले। कहते भाग जा, नहीं उठा। औरतिया चलिए तो लोग उठाइन, जनाजा कब्रस्तान पहुँचे हुआ, नमाज पढ़ के जब कब्र में रखिन, लकड़ी जोड़िन, मट्टी दे जात रहे, तब तक औरतिया का फिर नहीं बर्दाश्त बा, कहा हाय अल्लाह अब मर जाइयो, अब न बची। तो फिर दौड़े, कहे भाइयों थोड़ी देर के लिए और रुक जाओ, आखिरी बार है, ज़रा हम अपने आदमी से बात कर लें। लोग हट गए तो औरतिया कब्र में उतरी और उतर के फिर उनके काने में कहा था कि उठ पर चल घर करे, देख लकड़ी जोड़ दे, 90 पाट दे, उठ। तो कहते 2.5 रुपये वो ले ही है, कहीं सुखा तो न ले। कहते भाग जा, बहुत जालिम रहे, नहीं निकला। बेचारी औरतिया बाहर आए गए तो लोग पूछिन का भाव कुछ बातचीत भय। तो औरतिया कहे कि हाँ हमारा आदमी हमसे वसीयत की हिस्स है कि हम मर गए हैं, कोई नेकी नहीं कही पावा है, लिहाजा हमार घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दी है। जब वो सुनिस तब खड़बड़ा के कूदा, कहीं सारे उठाई गिरिन, हम 2.5 रुपया खातिर जान गंवाई दी थे और तू घरों मस्जिद में लिखे जाते रे, कम वक्त कहूँ के। ऐसे नालायक पड़े हैं।